रिजल्ट्स आ चुके हैं और काउंसलिंग प्रोसेस के लिए आप सभी लोग परेशान हो। आज के इस वीडियो में मैं बहुत बेसिक से लेकर आपके अलॉटमेंट तक का पूरा प्रोसेस मैं आपको समझाऊंगा। मोर आर लेस सभी यूनिवर्सिटीज का सेम प्रोसेस यहां पर आपको देखने को मिलेगा। नाम आपको अलग अलग देखने को मिल जाएंगे लेकिन प्रोसेस एक जैसा ही रहने वाला है। एक एक बात मैं आपको बताऊंगा, बहुत ध्यान से सुनिएगा। अभी तक जो है वो सिर्फ डीयू ही एक्टिव है आपके काउंसलिंग में, बाकी सब अभी इनएक्टिव है, लेकिन अगले एक वीक में सभी यूनिवर्सिटीज यहां पर एक्टिवेट हो जाएंगी। ठीक है, तो बहुत ध्यान से एक एक बातों को सुनिएगा। सबसे पहली चीज ये जान जाइए कि आपके काउंसलिंग में यहां पर टोटल 3 प्रोसेस यहां पर होते हैं। एक बेसिक रजिस्ट्रेशन का, दूसरा यहां पर प्रेफरेंस फिलिंग या प्रोग्राम सिलेक्शन के नाम से। अब दो में से कोई भी एक नाम यहां पर आपको देखने को मिल जाएगा। हर एक यूनिवर्सिटी अलग अलग नाम यहां पर यूज करती है। और तीसरा अलॉटमेंट, जिसमें आपका रिजल्ट आएगा कि आपको ये पर्टिकुलर सब्जेक्ट कोर्स मिल रहा है नहीं मिल रहा, वो चीजें आपको पता चलेंगी। ठीक है, अब ऐसा है कि रिजल्ट के पहले सिर्फ डीयू ने यहां पर जो है वो अपना रजिस्ट्रेशन प्रोसेस शुरू किया, इसलिए यहां पर अब ये 8 जुलाई से प्रेफरेंस फिलिंग शुरू कर रहे हैं। लेकिन बाकी यूनिवर्सिटीज अब रिजल्ट्स आ चुके हैं, एनटीए यहां पर डेटा दे चुकी यूनिवर्सिटीज को, इसलिए ये दोनों स्टेप एक साथ शुरू होंगे। जैसे बीएचओ अपना रजिस्ट्रेशन प्रोसेस ओपन करेगा तो दोनों काम एक साथ वहां पर हो रहे होंगे। ऐसा नहीं कि पहले ये आएगा फिर ये आएगा, अब ऐसा नहीं होगा। अब दोनों एक साथ ओपन होंगे अगले एक वीक के अंदर अंदर यहां पर। ठीक है, दूसरी बात यहां पे, अब यहां पर ऐसा है कि ये जो दूसरा स्टेप है, ये बहुत जगहों पे इसका नाम जो है वो प्रोग्राम सिलेक्शन का रहेगा, तो कंफ्यूज नहीं होना है। ठीक है, अब यहां पर सबसे महत्वपूर्ण बात कि आपको इसमें क्या क्या चीजें करनी है, किस तरीके से करनी है, कैसे आपको पता चलेगा किस यूनिवर्सिटी का रजिस्ट्रेशन कब शुरू हुआ कब नहीं शुरू हुआ, ये सारी बातें। तो उन सभी चीजों के लिए अगर आप मालवी एकेडमी से कनेक्टेड रहोगे तो आपको सारी अपडेट्स यहां पर दी जाएंगी। ठीक है, इसके लिए आपको परेशान नहीं होना है। सभी यूनिवर्सिटीज का जो रजिस्ट्रेशन प्रोसेस होता है वो समर्थ पोर्टल पर ऑलमोस्ट सभी, कुछ यूनिवर्सिटीज अलग अपने वेबसाइट पे करवाती हैं, वो एक अलग मैटर है। 2-4 एक्सेप्शन हटा दो, जैसे जेएनयू वो अपने वेबसाइट पे करवाए, वो एक अलग मैटर है। लेकिन मोस्ट ऑफ द यूनिवर्सिटीज समर्थ पोर्टल पे करवाती हैं, तो उनका जो प्रोसेस है, इंटरफेस है, वो एक जैसा देखने को मिलता है। सबसे पहली बात यहां पर आएगी कि बेसिक रजिस्ट्रेशन में क्या क्या चीजें होती हैं। रजिस्ट्रेशन प्रोसेस में बेसिकली आपकी पर्सनल डिटेल्स, क्लास 12 की एकेडमिक डिटेल्स और कुछ डॉक्यूमेंट्स आपको अपलोड करने होते हैं। खास बात सुन लो यहां पर, बाकी तो आप भी जानते हो। यहां पर देखो, डीओबी कैटेगरी आप चेंज कर सकते हो। आप सीयूटी के फॉर्म में क्या भरे थे उससे मतलब नहीं है, अभी जो सही है वो आप भरो, वो आपके लिए इंपॉर्टेंट होगा। यहां पर नाम आप चेंज नहीं कर पाओगे, फोटोग्राफ, सिग्नेचर कुछ यूनिवर्सिटी चेंज करने देती हैं, कुछ नहीं चेंज करने देती हैं। रजिस्टर्ड ईमेल आईडी, रजिस्टर्ड फोन नंबर आप चेंज नहीं कर पाओगे, लेकिन अल्टरनेट नंबर, अल्टरनेट ईमेल आईडी यहां पर आपको देने का ऑप्शन वो देगा। एक और खास बात, आपके रजिस्टर्ड ईमेल आईडी पर ही सबसे पहली बार ओटीपी जाएगी, तभी आप किसी यूनिवर्सिटी का रजिस्ट्रेशन कर पाओगे। तो अगर रजिस्टर्ड ईमेल आईडी का एक्सेस आपके पास नहीं है तो आपको प्रॉब्लम होने वाली है, ये बात तय है। डॉक्यूमेंट अगर हम अपलोड करने की बातचीत करें तो आपके कुछ बेसिक डॉक्यूमेंट जैसे 10th 12th के सर्टिफिकेट, मार्कशीट्स, वो सब आपके लगेंगे। 12th की मार्कशीट जो आपके बोर्ड के वेबसाइट से डाउनलोड हुई है वही यहां पर चल जाएगी, कोई दिक्कत नहीं है। कैटेगरी सर्टिफिकेट में ध्यान देने वाली बात सबसे पहले ओबीसी के लिए कि जो सेंट्रल यूनिवर्सिटीज होती हैं वो ये चाहेंगी कि आपकी कास्ट जो है वो सेंट्रल लिस्ट में लिस्टेड हो। ठीक है, बाकी सेंट्रल और स्टेट के सर्टिफिकेट में बहुत नहीं परेशान होना है। तहसीलदार से नीचे के रैंक के ऑफिसर जो हैं वो उसको एथराइज ना किए हो, इस बात का आपको ध्यान रखना है। बाकी सर्टिफिकेट्स चल जाते हैं और आपकी कास्ट सेंट्रल लिस्ट में हो, ये इंपॉर्टेंट है। बाकी एससी, एसटी, ईडब्ल्यूएस इन सब में कोई स्टेट सेंट्रल का लोचा नहीं है। ठीक है, एक और खास बात, ओबीसी और ईडब्ल्यूएस में यहां पर आपको डेट्स के लिमिटेशंस मिलेंगे। कहीं पर 1 अप्रैल 2025 के बाद का, कहीं पर 1 जनवरी 2025 के बाद का, और कहीं कहीं ऐसा होगा कि आपको 1 साल का भी मौका मिल जाएगा। अब हर एक यूनिवर्सिटी का नेचर अलग अलग होता है। बीएचयू का 1 जनवरी 2025 के बाद का वैलिड होगा। ये सब चलो अलग बातें। गैप ईयर का सर्टिफिकेट के लिए मत परेशान होना, बहुत कम यूनिवर्सिटीज गैप ईयर का सर्टिफिकेट मांगेंगे, एफिडेविट मांगेंगे, वो फॉर्मेट देंगे, उस फॉर्मेट पे स्टाम्प पेपर पे बनवा देना, 1 दिन में बन जाएगा। 10 रुपए के स्टाम्प पेपर पे बनवा लोगे, काम आपका ओके हो जाएगा। आपको यहां पर बैंक डिटेल्स देनी होंगी रिफंड के लिए। बेसिकली मान लो कि आप किसी यूनिवर्सिटी में आपको कोई सीट मिलती है, फिर आपको किसी और अच्छी यूनिवर्सिटी में एडमिशन हो गया, आपको स्विच करना है। स्विच करना चाहोगे तो पैसा वापस लेना चाहोगे तो पैसा वापस लेने के लिए आप विड्रॉ करोगे। विड्रॉ करोगे तो पैसा कहां आएगा? जो बैंक डिटेल्स आप दोगे रिफंड के लिए, वहीं आपके जो है वो अमाउंट जो है वो आएगा।
ठीक है। चलो, प्रेफरेंस फिलिंग का मतलब क्या होता है? प्रेफरेंस फिलिंग का मतलब होता है बेसिकली आपकी चॉइस क्या है यहां पे, ठीक है, आपको पसंद क्या है, आपको पढ़ना कहां पे है, क्या पढ़ना है। अब देखो यहां पर चॉइस किस किस चीज की हो सकती है। सबसे पहले कोर्स की, अगर आप मल्टीपल कोर्सेज में एलिजिबल हो तो आप कौन सा कोर्स करना चाहोगे, अपनी पसंद आप बता रहे होगे। फिर उस कोर्स में कई सारे सब्जेक्ट होंगे, खासकर बीए और बीएससी में, तो आपको अपने सब्जेक्ट की पसंद बतानी होगी, एक प्रायोरिटी लिस्ट देनी होगी कि भैया सब्जेक्ट 1, सब्जेक्ट 2, सब्जेक्ट 3, सब्जेक्ट 4, इस तरीके से अपना एक ऑर्डर सेट करना पड़ेगा। कॉलेज या कैंपस, अगर वहां पर बहुत सारे कॉलेजेस हैं, एफिलिएटेड कॉलेजेस हैं, कैंपस कई सारे हैं, तो आपको उनके प्रायोरिटी देनी पड़ेगी कि आप किस में जो है वो जाना चाहते हो, अपनी चॉइस बताओ, अपनी पसंद बताओ। अब ये तो पर्टिकुलर बीएचयू के लिए है कि रेगुलर है, रेगुलर सीट या पेड सीट आप किससे पढ़ना चाहोगे, उसमें आप अपनी जो है वो प्रेफरेंस देते हो। तो अल्टीमेटली इन सभी का कॉम्बिनेशन जो होता है वो यहां पर एक प्रेफरेंस, आपकी चॉइस जो है वो कहलाती है। अब ध्यान सुनिए कुछ बातें। सबसे पहली बात, ये प्रेफरेंस फिलिंग बीए और बीएससी के लिए ही इंपॉर्टेंट होती है ज्यादातर। मतलब अगर हम बात करें जहां पर सब्जेक्ट का बहुत सारा लोचा आ जाता है, बाकी कॉलेज और कैंपस वाली बातें तो हर कोर्स में आ सकती हैं, लेकिन बीए बीएससी में सब्जेक्ट भी आएगा, कॉलेज कैंपस आ रहा है वो तो आएगा ही आएगा यहां पे। तो आप एक बात समझो, यहां पर कुछ चीजों को बहुत ध्यान से सुनिएगा, समझिएगा। सबसे पहली और सबसे इंपॉर्टेंट चीज, मार्क्स के बेसिस पे प्रेफरेंस नहीं बनता है। आप ये सोचोगे कि नहीं हमारा मार्क्स कम है तो हम खराब वाले को ऊपर रख देंगे, ऐसा कुछ नहीं होता है। आपकी जो पसंद है, आपको जो पसंद है, आपकी जो चॉइस है, उसको आप ऊपर रखो। जो आपको सबसे ज्यादा पसंद है उसको ऊपर रखो, बाकी आप जो वो नीचे अरेंज करते चले जाओ। तो कभी भी मार्क्स के अकॉर्डिंग अपने प्रेफरेंसेस को चेंज मत करिएगा। अब सुनो, अगर मान लीजिए कि आपके मार्क्स कम है तो ऑटोमेटिकली वो नीचे वाला आपको देगा, उसमें आप उसको ऊपर रख दोगे, ऐसा कोई जो है वो सॉफ्टवेयर काम नहीं करता है। वो आपके चॉइस, आपकी जो चॉइस है, आपको जो पसंद है उसको आप ऊपर रखो, उसकी कट ऑफ ज्यादा जाती है कम जाती है, इससे आपको कोई मतलब नहीं है। हाँ, अगर आपके मार्क्स कम है तो बस एक बात का ध्यान देना है, मैक्सिमम अवेलेबल प्रेफरेंसेस आपको भरने हैं। जितने अवेलेबल हैं उतने सारे प्रेफरेंसेस आप भरो ताकि आपके एडमिशन के चांसेस यहां पर बढ़ सकें, ठीक है। कोर्स, कॉलेज में किसको प्रायोरिटी देनी है, बहुत ध्यान से सुनना। कोर्स को प्रायोरिटी देना, सब्जेक्ट को प्रायोरिटी देना, उससे आपका आगे कैरियर जाएगा, कॉलेज से आपका कैरियर नहीं जाएगा। ऐसे कितने बच्चे हैं जो ऐसे सब्जेक्ट ले लेते हैं जिसमें उनका इंटरेस्ट ही नहीं डेवलप हो पाता है, ग्रेजुएशन के 3-4 साल बीत जाते हैं और अल्टीमेटली आगे जाके कुछ और करना शुरू कर जाते हैं लाइफ में। तो सब्जेक्ट इज मोर इंपॉर्टेंट देन योर कॉलेज या कैंपस, इस बात को ध्यान दे दीजिएगा। बहुत बेसिक बातें मैंने बताया, बाकी डीयू के लिए अलग से बात करेंगे, बीएचयू के लिए अलग से बात करेंगे, वीडियोस ऑलरेडी हैं, आप उनको देख भी सकते हो, ठीक है। अब क्या होगा, बहुत सारी यूनिवर्सिटीज प्रेफरेंस की जगह पे प्रोग्राम सिलेक्शन का नाम देंगे। वहां पर क्या, मान लो बेसिकली उनके पास एक प्रोग्राम है बीए ऑनर्स इन हिस्ट्री, तो बीए ऑनर्स इन हिस्ट्री के लिए आप अप्लाई कर रहे होगे, आपको मिलना होगा सीट तो मिलेगा, नहीं तो नहीं मिलेगा। वहां पर बहुत ज्यादा माथापच्ची नहीं होता कि आप अरेंज करो, ये करो, वो करो, नहीं होता है। तो प्रोग्राम सिलेक्शन में हम क्या मल्टीपल प्रोग्राम सेलेक्ट कर सकते हो, लेकिन हर एक प्रोग्राम सिलेक्शन के लिए आपको बार बार फीस देनी पड़ेगी। मतलब अगर 300 रुपए कहीं की फीस है तो इसका मतलब एक प्रोग्राम सिलेक्शन के लिए है। ये मैं डीयू बीएचयू के अलावा बता रहा हूं, इस बात का ध्यान दीजिएगा। अब आता है यहां पर अलॉटमेंट। अलॉटमेंट मतलब आपका रिजल्ट, आपका डीयू में कोई सीट मिली नहीं मिली, बीएचयू में आपको कोई सीट मिली नहीं मिली, इसको बोलते हैं अलॉटमेंट, इसको बोलते हैं रिजल्ट। अब ये जो सीट अलॉटमेंट होगा, सीट एलोकेशन होगा, रिजल्ट आएगा, ये सब अलग अलग टर्म्स अलग अलग यूनिवर्सिटीज यूज करती हैं। रिजल्ट क्या होगा, आपको सुनाई देगा कि राउंड 1 का रिजल्ट है, इसका क्या मतलब हुआ भैया? देखो क्या होगा ना कि राउंड 1, राउंड 2, राउंड 3, इसका सबका क्या मतलब होता है। जैसे क्या है कि आपके मान लीजिए कि पहले राउंड का रिजल्ट आता है, सीट ऑफर की जाएगी, सारे बच्चे उस सीट को नहीं लेंगे, अब कुछ सीट बच जाएगी, बची हुई सीट के लिए सेकंड राउंड, फिर बचेगी थर्ड राउंड, बीच में कोई बच्चा सेकंड राउंड तक था, फिर वहां से विड्रॉ कर दिया, उसका डीयू में एडमिशन हो गया, बीएचयू से डीयू में चल गया, फिर सीट खाली हुई, उसके लिए थर्ड राउंड। बेसिकली सीट्स को भरने के लिए अलग अलग राउंड्स यहां पर होते रहते हैं। अब आपको मान लो राउंड 1 का रिजल्ट है, दो ही चीज होगी, या तो सीट मिलेगी या तो नहीं मिलेगी। नहीं मिलेगी तो आपको सेकंड राउंड के लिए वेट करना है, फिर थर्ड राउंड के लिए वेट करना है। लेकिन अगर आपको सीट मिल गई तो ध्यान से सुनिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट बात, हो सकता है कि जो सीट आपको मिले, जो प्रेफरेंस आपको मिले, वो आपको ना पसंद हो, ऐसा भी हो सकता है आपको पसंद हो। अगर आपको पसंद है सीट तब तो कोई दिक्कत नहीं, पसंद है तो सीट को एक्सेप्ट कर लीजिए। एक्सेप्ट करने के बाद डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा, आपको फी पेमेंट की लिंक आएगी, आप फीस पेमेंट करोगे, आपकी सीट वो हो जाएगी, आप उसको फ्रीज कर दीजिए।
फ्रीज, अपग्रेड और फ्रीज, दो ऑप्शन आएंगे, अभी बताता हूं उसके बारे में। अल्टीमेटली आप ये समझो, जब तक पैसा नहीं दोगे आपकी सीट वो नहीं होगी, इस बात को ध्यान दीजिएगा, ठीक है। अब हर एक यूनिवर्सिटी के यहां पर अपने रूल्स एंड रेगुलेशंस होते हैं। बीएचयू है, ये एक्सेप्ट डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन नहीं, डायरेक्ट फी पेमेंट का लिंक मिल जाएगा आपको, फी पेमेंट कर देंगे, सीट आपकी हो जाएगी, आगे फिर डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होता रहेगा, फिजिकल डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन भी होते हैं। डीयू क्या करेगा, पहले आप एक्सेप्ट करोगे, कॉलेज डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन करेगा, अगर अप्रूव हो गया तो फी पेमेंट का लिंक आएगा, तो एडमिशन आपका डन होगा, उसके बाद आप फ्रीज कर दो, आपकी सीट जो है वो सिक्योर हो जाएगी। यहां पे समझ में आई ये बात यहां पे। तो इस तरीके से अलग अलग ऑप्शंस यहां पर देखने को मिलते हैं। कुछ यूनिवर्सिटीज क्या होंगी, आपको मान लीजिए कोई सीट मिलती, वो ऐसा करेंगे, शॉर्ट लिस्ट करेंगे कुछ कैंडिडेट्स को और वो अपने लिए फिजिकल वेरिफिकेशन बुलाएंगे, मतलब आपको यूनिवर्सिटी जाना होगा डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन कराने और फिर आपके वहां पर सिलेक्शन हो रहे होते हैं। तो कुल मिला के ऐसी बातें होती हैं। तो हर एक यूनिवर्सिटीज के अलग अलग नेचर है। अगर मान लीजिए कि आपको सीट मिल तो गई लेकिन आपको नहीं पसंद है, तब भी आपको एक्सेप्ट करना है, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन वाला प्रोसेस होता है तो ठीक, नहीं होता है तो भी फी पेमेंट का लिंक तो सब देंगे, फी पेमेंट सब करवाएंगे। अगर आपने फी पे कर दिया तब जाकर आपकी वो वाली सीट यहां पर सिक्योर हो जाएगी, ठीक। सीट सिक्योर हो गई यहां पर आपकी, मतलब फीस पेमेंट कर दिया, वो सीट आपको मिल गई, लेकिन आपको तो वो पसंद ही नहीं था, आपको काहे पैसा मेरा फर्जी फुकवा दे रहे हैं आप पैसा पे कर दो, वो सीट आपकी हो गई। अब आपको ऑप्शन मिलेगा अपग्रेड या फ्रीज। अपग्रेड का मतलब ये हुआ कि आप अगले राउंड के लिए अपने आप को कंसीडर करवाना चाहते हो कि हम भी हैं रेस में, हमको भी कंसीडर किया जाए, तो आप यहां पर अपग्रेड पे लगा सकते हो। सेकेंड राउंड में हो सकता है कि आपको जो है वो 20वें नंबर का प्रेफरेंस पहले में मिला था, आपको 5वें नंबर का प्रेफरेंस मिल जाए। अब ये मेरिट के ऊपर यहां पर सारी चीजें जो है वो डिपेंड करती हैं, ठीक है। तो अलॉटमेंट का प्रोसेस कुछ इस तरीके से यहां पे चलता है। इन सब में जो टाइम की जो डेडलाइंस होती हैं वो बहुत इंपॉर्टेंट है। 2 दिन के लिए, 1 दिन के लिए, 3 दिन के लिए ऐसे ओपन रहती हैं और आप एक्टिव ही नहीं रहोगे तो ऑब्वियस सी बात है कि चीजें स्किप हो जाएंगी आपकी यहां पर, ठीक है। तो ध्यान तो आपको देना पड़ेगा। अब कुछ यहां पर आपको ये सारे नाम सुनने को मिलेंगे, स्पॉट राउंड, मॉपअप। अब स्पॉट राउंड या मॉपअप राउंड क्या है ना, बेसिकली क्या होता है कि जैसे रेगुलर 3-4 राउंड की काउंसलिंग हुई, अब 3-4 राउंड काउंसलिंग कराने के बावजूद कुछ सीट्स खाली रह जाती हैं, तो क्या होता है, यूनिवर्सिटीज जो होती हैं वो अपनी सीट्स को भरना चाहती हैं, तो अपनी सीट्स को भरने के लिए वो एकदम लास्ट में जो है वो स्पॉट राउंड या मॉपअप राउंड लेकर आते हैं। इसमें क्या होता है कि कम नंबर पे एडमिशंस आपके हो जाते हैं। अब ये डिपेंड करता है कि किस कैंपस में, किस कॉलेज में, या यहाँ पर किस सब्जेक्ट में सीट्स बाकी हैं। अब अच्छे कॉलेज, अच्छे सब्जेक्ट के लिए सीट नहीं बचती है, तो यहाँ पर जो सीट्स बच जाती हैं उनके लिए यहाँ पर जो है वो आपके स्पॉट या मॉपअप राउंड कराए जाते हैं। बड़े मिनिमम ड्यूरेशंस में ये सारी प्रक्रियाएं होती हैं स्पॉट और मॉपअप राउंड की। तो जो बच्चे एक्टिव नहीं होते, उनको अवेयर नहीं होते, वही यहाँ पर पीछे रह जाते हैं, और जो एक्टिव होते हैं वो बाजी मार ले जाते हैं, कम नंबर पे एडमिशन उनके हो जाते हैं। मिड एंट्री एक वर्ड है, जैसे मान लो अभी रजिस्ट्रेशन प्रोसेस चल रहा है लेकिन सोए रह रहे हैं, नहीं याद आई, तो फिर सीधे वो क्या करेंगे, 2 राउंड की काउंसलिंग खत्म होगी तो तीसरे राउंड के लिए वो मिड एंट्री करेंगे। मिड एंट्री मतलब रजिस्ट्रेशन प्रोसेस शुरू से करेंगे, मतलब वो एकदम फ्रेश एप्लीकेंट्स होंगे। अब आप खुद सोचो, 2 राउंड की काउंसलिंग बीत चुकी होगी तो सीधी सी बात है कि वहां पर आपके जो है वो कई सारे सीट्स खत्म हो चुकी होंगी, तो बचे हुए सीट्स के लिए आप फाइट करने जाओगे। फिलहाल ये जो है वो आपके डीयू के लिए यहां पर जो है वो मिड एंट्री का कॉन्सेप्ट, यहां पर डीयू ने ही मिड एंट्री का कॉन्सेप्ट लेकर आए हैं। विथड्रॉ का मतलब आपको नहीं, मतलब आपको कोई सीट मिली, आपने फी पेमेंट कर दिया था, लेकिन अब ऐसा कि आपको वहां पे नहीं पढ़ना है, वहां पे एडमिशन आप नहीं चाहते हो तो विथड्रॉ कर लो। हर एक यूनिवर्सिटी का अपना नियम होता है। जैसे बीएचयू डीयू में है, स्पॉट राउंड अनाउंस होने के पहले पहले, मतलब जब तक रेगुलर राउंड्स की काउंसलिंग चल रही है तब तक आप विथड्रॉ कर सकते हो। रेगुलर राउंड्स की काउंसलिंग खत्म तो आप यहां पर विथड्रॉ नहीं कर पाओगे, करोगे तो पैसा तो आपको नहीं मिलेगा। फिर रिफंड का ऐसा है कि हर एक यूनिवर्सिटीज के अपने अपने रूल्स होते हैं। ऑलमोस्ट यूनिवर्सिटीज डिले ही रिफंड करती हैं। डीयू ने इस बार बोला है कि वो 4-5 वर्किंग डेज में आपको रिफंड करेंगी। बाकी कोई भी यूनिवर्सिटी यहां पर जो है वो ये बात नहीं बोलती है। 3-3, 4-4, 5-5 महीने यहां पे लग जाते हैं फी रिफंड में, ठीक है। तो ये ओवरऑल एक जनरल प्रोसेस यहां पे रहने वाला है। मेरे हिसाब से आपको सारी बातें समझ में आ गई होंगी। जैसे जैसे जो जो अपडेट्स आते जाएंगे यूनिवर्सिटीज के, वो आपको देते रहेंगे हम लोग। उसके लिए आपको बस चैनल से यहां पर जुड़े रहना है। बहुत बहुत धन्यवाद।